अगर आप रात के 12 बजे ये रील देख रहे हो तो इसे स्किप कर देना। ये कहानी मुझे प्रिया ने बताई थी। प्रिया ने मुझे बताया कि एक दिन उनके घर एक औरत आती है। वो औरत कुछ सामान बेच रही होती है। गेट पे नॉक करने के बाद जब प्रिया वो गेट खोलती है तो वो लेडी प्रिया से कहती है कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं और वो कभी भी बेहोश हो सकती है। क्योंकि वो औरत दिखने में काफी बुजुर्ग लग रही थी और उन्हें देख के ही पता चल रहा था कि उनकी तबीयत काफी खराब है, प्रिया उन्हें अंदर लाने के लिए बोलती है। पर उसी वक्त प्रिया के हस्बैंड उन्हें मना कर देते हैं। वो कहते हैं ऐसे ही किसी अजनबी को अपने घर बुलाना नहीं चाहिए। प्रिया अपने हस्बैंड से लड़ के आंटी को घर में ले आती है और उनके लिए खाना लेने जाती है। तभी वो नोटिस करती हैं कि वो आंटी प्रिया के घर में घूमने लगी थी, उनके सामान को छूने लगी थी और उनके वॉल्स पे लगी पेंटिंग्स को बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। 2 मिनट के अंदर अंदर वो आंटी प्रिया का पीछा करते करते किचन में आ जाती हैं। इस बात पे उनके हस्बैंड को काफी गुस्सा आता है। वो उन आंटी पे चिल्ला भी पड़ते हैं, मगर फिर भी प्रिया के कहने पे वो उन्हें वहाँ से भगाते नहीं। खाना खाते वक्त वो आंटी प्रिया से अजीबोगरीब सवाल पूछती हैं और उन्हीं सवाल में से एक होता है, अब आरव इस दुनिया में नहीं रहा क्या? प्रिया और उनके हस्बैंड का एक बेटा आरव जो 2 साल की उम्र में ही मर चुका था, जब आंटी उसका नाम लेती हैं तो उनके हस्बैंड को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो एकदम सकपका जाते हैं और पूछते हैं कि आपको आरव के बारे में कैसे पता? वो आंटी जवाब देती हैं कि आपने ही बातों बातों में अपने बेटे के बारे में बताया था। उस वक्त प्रिया को लगता है कि शायद आंटी के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने ही उन्हें कुछ ऐसा बता दिया होगा जिससे उन्हें आरव की मौत का पता लगा। पर ये सिर्फ कहानी की शुरुआत है। अपने मरे हुए बेटे का नाम सुनते ही प्रिया के हस्बैंड बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो आंटी से कहते हैं कि अगर आपका खाना हो गया हो तो अब आप यहाँ से चली जाएं। जाने से पहले आंटी वहाँ पे प्रिया से चीनी मांगती हैं और इसका बहाना बताती हैं कि उन्हें लो शुगर रहता है और उन्हें रास्ते में चक्कर ना आ जाए, इसलिए वो अपने साथ कुछ मीठा रखना चाहती हैं। प्रिया आंटी को एक डब्बे में चीनी भर के दे देती है, पर जैसे ही आंटी को वो डब्बा मिलता है वो उसे खोलती है और खाने का नाटक करते हुए चीनी को उन्हीं के सामने वहीं हाथों से गेर देती हैं। इस चीज को देख के प्रिया के हस्बैंड को काफी अजीब लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये आंटी कुछ गलत कर रही हैं। आंटी के जाते ही प्रिया और उनके हस्बैंड को अजीब फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे उन आंटी ने उनके घर पे कुछ ऐसा करा हो जो वहाँ की वाइब्स खराब कर रहा हो। अगले दिन प्रिया के हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, मगर वो आंटी वापस से प्रिया के घर आती हैं। इस बार वो प्रिया का घर आने का ये बहाना बनाती हैं कि वो प्रिया को शुक्रिया अदा करना चाहती हैं और उन्हें खाना खिलाने के लिए एक तोहफा देना चाहती हैं। बार बार मना करने पे भी आंटी ने प्रिया के हाथ में कुछ पैसे पकड़ा दिए, मगर जब प्रिया ने आंटी के जाने के बाद अपनी मुट्ठी खोली तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पैसे रखे ही नहीं थे, बल्कि उनके हाथ पे एक ऐसा कपड़ा था जिस पे खून जैसा कुछ लगा था। उस कपड़े पे लगा खून देखते ही प्रिया एकदम से डर जाती है। उस कपड़े को प्रिया वहीं दहलीज पे फेंक देती है, पर प्रिया तब तक एक ऐसे ट्रांस में चली जाती है जो उन्हें खुद को ही समझ नहीं आता। वो अपने घर का दरवाजा बंद किए बगैर ही घर के अंदर जाके घंटों तक एक ऐसी पोजीशन में बैठ जाती है। जब उनके हस्बैंड रात को वापस आते हैं तो उन्हें प्रिया एक ऐसी हालत में मिलती है जिसे देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया की आंखें खुली थी, वो बार बार आगे पीछे हिल रही थी और उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उनके हस्बैंड ने उन्हें काफी देर तक हिलाया और वापस अपने पास बुलाने की कोशिश करी, पर प्रिया अपने होशो आवाज में ही नहीं थी। होश में आने के बाद जब प्रिया ने पूरे दिन की बात अपने हस्बैंड को बताई तो वो समझ गए कि वो आंटी कोई आम औरत नहीं बल्कि एक डायन थी। प्रिया के हस्बैंड तुरंत एक बाबा को कॉल करते हैं और फोन उठाते ही बाबा जी सबसे पहले ये पूछते हैं, तुम्हारे घर क्या वो डायन आई थी? ये सुनते ही प्रिया के हस्बैंड चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाबा को ये बात कैसे पता हो सकती है कि उनके घर पे क्या चल रहा है। प्रिया के हस्बैंड को वो बाबा जी बताते हैं कि प्रिया को ठीक करने के लिए एक पूजा करने की जरूरत है, पर वो पूजा सिर्फ सैटरडे को हो सकती है और सैटरडे तक उन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। मगर सैटरडे तक प्रिया की जान कभी भी जा सकती है, इसलिए उनके हस्बैंड को सावधान रहने की जरूरत है। बाबा की ये बात सुनते ही उनके हस्बैंड काफी ज्यादा डर गए। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी बीवी की जान को बचाना। उस
उस रात सोते वक्त प्रिया के हस्बैंड को ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रिया बहुत ज्यादा झटपटा रही है। जैसे ही वो मुड़ के प्रिया की तरफ देख रहे थे तो प्रिया एक ऐसे ट्रांस में जा चुकी थी जिसे देख के उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें। प्रिया की आंखें खुली थी, उनका मुंह खुला था और वो सिर्फ दीवारों की तरफ देख रही थी। ना वो कुछ बोल रही थी और ना ही हिल रही थी। और जैसे ही उनके पति अपने पास प्रिया को लाने की कोशिश कर रहे थे, प्रिया जोर जोर से झटपटाने लग रही थी जैसे उन्हें कोई दौरा आ रहा हो। 3 दिन तक यही चलता रहा। प्रिया की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। प्रिया जो कि सिर्फ 32 इयर्स की थी, 3 दिन में ही ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्र बढ़ के 50 साल हो चुकी हो। उनके चेहरों पे निशान आने लग गए थे, वही निशान जो उन आंटी के चेहरे पे थे जिनको देख के प्रिया को दया आई थी और ये पता चला था कि वो काफी ज्यादा बीमार है। पति के बार बार बोलने पे पंडित जी सैटरडे से पहले ही आके पूजा पाठ करने लगते हैं, पर जैसे ही वो घर में आके पूजा चालू करते हैं, घर के सारे शीशे अपने आप चटकने लगते हैं। बार बार पूजा में विघ्न हो रही होती है। कभी कोई बेहोश हो जाता है, कभी प्रिया चिल्लाने लग जाती हैं, तो कभी वो जोर जोर से हंसने लगती हैं और बोलने लगती हैं कि ये तेरी आखिरी पूजा है। बार बार विघ्न आने की वजह से और प्रिया की तबीयत इतनी खराब होने की वजह से वो पूजा लगातार 3 दिन तक चलती है। 3 दिन बाद पूजा खत्म होते होते प्रिया बेहोश हो जाती हैं और उनको 2 दिन तक होश नहीं आता। होश आने के बाद प्रिया ये बताती हैं कि मुझे अपने सपने में वही आंटी दिखाई दे रही थी और वो मेरे सामने हमारे ही घर में खाना खा रही थी, पर इस बार वो कोई आम खाना नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान का गोश्त खा रही हूँ अपने हाथों से, और उनका चेहरा भी बहुत बदल चुका था। 3 दिन के दौरान में जब प्रिया के हस्बैंड उनका ख्याल रख रहे होते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो दवाई लेने जाते हैं, उन्हें वही आंटी फिर से अपने घर के पास दिखती हैं, पर इस बार वो औरत जो पिछली बार 60 से 70 की लग रही थी, उनकी उम्र कम होके ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जवान हो चुकी हों। और यहीं प्रिया अपनी उम्र से कम 20 साल और बुजुर्ग और कमजोर लग रही थी। पूजा के बाद पंडित जी बताते हैं कि वो उनके घर जो आई थी कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक डायन थी जो सदियों से इस धरती पे घूम रही है और अपनी उम्र और सेहत को बरकरार रखने के लिए वो प्रिया जैसी मासूम औरतों पे जादू करती है। पंडित जी बताते हैं कि जब आंटी ने प्रिया से चीनी मांगी थी, उस चीनी को वो उनके घर पे इसलिए ही घेर के गई थी क्योंकि वो अपने साथ लाई गई एंटिटी को वो चीनी खिला रही थी और ये बता रही थी कि अब प्रिया उनका अगला शिकार है। अगर पूजा सही वक्त पे नहीं होती तो प्रिया की 4 दिन में जान चली जाती। आज उस हादसे को कई साल हो चुके हैं, पर आज भी प्रिया की सेहत बिल्कुल ऐसी है जैसे वो 60 साल की हो, बल्कि असलियत में उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की है। पंडित जी की माने और प्रिया और उनके हस्बैंड की माने तो वो डायन उनकी उम्र और उनकी सेहत अपने साथ ले गई और अपनी एंटिटी को प्रिया के साथ ही छोड़ गई। पर आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच है? और अगर नहीं भी, पर अगली बार अगर आप किसी का भी भला करने की सोचोगे तो ध्यान रहे कहीं वो आपका बुरा तो नहीं सोच रहा।